रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तो थोड़ी देर में ईडी कार्यालय का घेराव जो है कांग्रेस करने के लिए पहुंच जाएगी। प्रदर्शन में विकास उपाध्याय, सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद हैं। पीसीसी चीफ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भूपेश बघेल भी थोड़ी देर में इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो रायपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी ही देर में ईडी कार्यालय का घेराव करने के लिए भी कांग्रेस पहुंच जाएगी। तो आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में विकास उपाध्याय, सत्यनारायण शर्मा, पीसीसी चीफ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भूपेश बघेल भी थोड़ी देर में शामिल होंगे। तो आइए भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आरोप लगाई और जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसको मुख्यमंत्री आसाम का बना दिया जाता है। जांच एक तरफ धरी की धरी रह गई। ये चंद उदाहरण मैंने आपको बताए हैं कि जो लोग ये भारतीय जनता पार्टी ईडी का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है, और यदि सही है तो फिर अजीत पवार के खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ईडी अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। प्रफुल्ल पटेल और हेमंत विश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो केवल डराने धमकाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से डरे नहीं, झुके नहीं, उसे समझौता नहीं किए, तो हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया। हाई कोर्ट कहती है हेमंत सोरेन के मामले में कुछ बनता ही नहीं, आपने जेल में क्यों रखा। पत्रकारों को जेल में भेज दिया। कोर्ट कहती इनके खिलाफ तो कोई केस नहीं बनता, महीनों तक जेल में रखे। हमारे छत्तीसगढ़ में ईडी ने 600 कार्रवाई की, 600 छापे डाले। पहले ईडी छापे डालती है, फिर आईटी डालती है, फिर एसीबी को देते हैं, फिर अब सीबीआई को देंगे। यही चल रहा है इनके पास, और कोई काम नहीं रहा। सोनिया जी और राहुल जी तक के 50-50 घंटे ईडी के कार्यालय में रख के पूछताछ की। केवल उद्देश्य क्या है, जिस परिवार ने पूरा जीवन, पूरी पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं, मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक। तो आपने भूपेश बघेल को सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है। और ये तस्वीरें देखिए, भोपाल की ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस जो है ईडी दफ्तर का घेराव कर रही है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जारी है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर जीतू पटवारी भी दिखाई देंगे। और ये तस्वीरें भोपाल से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। किया जाएगा और अगर लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन काफी देर तक कांग्रेस के तमाम सारे नेता करते रहे तो वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागे जाएंगे। राजधानी में पिछले कुछ दिनों पहले भी नरसिंह फर्जीवाड़े मामले को लेकर कांग्रेस ने इसी तरीके से प्रदर्शन किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। और आप देखेंगे तस्वीरों में ये सब तमाम सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि इस बैरिकेड को तोड़कर ईडी दफ्तर की तरफ जाया जाए, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पुलिस ने यहाँ पे पहरा पुख्ता कर दिया है। तमाम सारे अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। मैं राजाराम से कहूँगा अपने कैमरामैन सहयोगी कि दिखाएं कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम सारे नेता इस वक्त कोशिश कर रहे हैं और इस घेरे को तोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे माकूल व्यवस्था करके रखी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के तमाम सारे वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पे मौजूद है, पुलिस के तमाम सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिलहाल इस घेरे को तोड़ने ना दिया जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यही रोका जाए। ये बोर्ड ऑफिस का चौराहा है जहाँ पे कांग्रेस के तमाम सारे पदाधिकारी इस वक्त बैरिकेड के ऊपर आपको दिखाई देंगे और कोशिश यही है कि इस बैरिकेड को तोड़ा जाए। फिलहाल पुलिस ने कुछ देर पहले ही वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन्हें खदेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जीतू पटवारी ने अपील की कि ये काफ़ी लोकहित का मुद्दा है, इसलिए
वो इस घेरे को पार नहीं करेंगे। लेकिन तमाम सारे कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त यहाँ पे मौजूद आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखो बड़ी संख्या में कांग्रेस के सभी जो संगठन है, NSUI है, युवा कांग्रेस है, महिला कांग्रेस, ये सभी यहाँ पे कार्यकर्ता यही कोशिश कर रहे हैं कि इस घेरे को तोड़ा जाए जिससे कि ईडी दफ्तर की ओर प्रवेश किया जा सके। लेकिन बहरहाल पुलिस ने यहाँ पे जो बंदोबस्त किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है पुलिस ने अभी तक इन पर एक ही बार वाटर कैनन चार्ज किया है और पुलिस ने साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं मानते हैं तो आगे भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। तो आप ये तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से कांग्रेस के तमाम सारे नेता कोशिश कर रहे हैं। तो सुबह से ही देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये दोनों ही तस्वीरें आप देख लीजिए, भोपाल की तस्वीरें हैं। तो जहां एक तरफ भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर में भी आज कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं। तो जैसे इसके ऊपर तमाम अपडेट्स मिलेगी हम आपका फिर रुख करेंगे। विवेक, फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।